और देखिए बगी का एक छक्का थोड़ा भी हुआ है ताकि स्टेबल रहे बगी। व्हाट, ये क्या स्प्रे थी स्पर्श की? ओके कुछ चल हो गया, शायद डैमेज पर से दिया होगा, विजेट प्लेयर से दिया होगा डैमेज। बट अभी के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। देखिए इस ब्रोकन वॉल के जब तक पीछे नहीं आएगा ये ग्रेनेड तब भी थी, लेकिन उनका भी एलिमिनेशन। वो अगर बचते तो फिर एक बात बन सकती थी, बट चैनक्स एफएम उनका भी देखिए पहले ही फ्रैग अभी के लिए सुनिश्चित उन्होंने करा है यहाँ से। बट हाइड्रा 2 फ्रैग के साथ ट्राई जरूर कर रहे हैं, लेकिन फ्रैग थोड़ा इजाफा करके जाना पड़ेगा। अब तो चलिए बैटल ऑफ कार्स देखने को मिल रही है, हर तरफ आपको सुपर स्टार्स ही देखने को मिलते नजर आएंगे। और यहाँ से अगर डॉज करके बच गए तो काफी बेहतर स्थिति में जा सकती है टीम्स अभी के लिए। या प्रयास आपको चलता दिखेगा जरूर से, बट टीम गॉब्लिन वो गिर के नॉकआउट हो जाएंगे, ये अब एक बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि एचपी भी बहुत ज्यादा कम की जाएगी और हेक्टर आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन दोनों दिशाओं से वो स्पेस अगर यहाँ पे पड़े तो दिख रहे हैं। टॉप 3 के लिए खेल सकते हैं, टॉप 2 के लिए यहाँ से खेल सकते हैं। और कार्निवल गेमिंग हाइड्रा ये बैटल काफी अब क्रूशियल रहने वाली है। या अब अगर हम बात करें यहाँ से हाइड्रा की स्क्वाड की, वो आपको आगे बढ़ते दिखेंगे जरूर। कुछ अच्छी स्प्रेस चलती दिखेंगी हेक्टर के द्वारा, हेक्टर के ऊपर एक्चुअली स्पर्श के द्वारा, और हेक्टर कनेक्शन दिखेगा जरूर से। नियो के ऊपर भी आपको यहाँ पर कुछ मोल्टोव्स और ग्रेनेड चलते दिखेंगे जरूर। एक और ग्रेनेड अगर यहाँ पर चलती है तो चीजें थोड़ी खराब हो सकती हैं। लीजिए वो ग्रेनेड जाती दिख रही है, नियो एचपी कम की तो जा रही है। खिलाड़ियों को उनकी पोजीशन अभी एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए बस वो डैमेज जा रहा है, चिप डैमेज जा रहा है। और हेक्टर का रिवाइवल तो संभव नहीं होने की टीम। लीजिए नियो को स्पॉट कर लिया, तो स्पेशल से एक मौका था, बट वो ग्रेनेड लेके पीछे हट गए, वरना बड़े आराम से वो चाहते तो स्पेस दे सकते थे। अब भी नियो यहाँ पर विजिबल है। डैमेज देखिए कितना तगड़ा दिया, हेक्टर को रिवाइवल दे दिया एक्चुअली उस स्मोक के राउंड, और रीसेट का एक मौका भी मिल गया। बट एआर की स्क्वाड अभी भी इन फाइट से दूर है। एआर तो बिल्कुल एंटर करने चाहते, नियो अब यहाँ पर फाइनली इतनी ग्रेनेड्स के बाद डाउन देखेंगे। हेक्टर की एचपी भी कम थी और उनका भी सामान आपको अब यहाँ दिख सकता है। अक्षत लास्ट गैस वाली टीम, और इस बार तो रिवाइवल देने के लिए अगर आप जाते हैं तो सर्कल भी नहीं है, अब बचना काफी मुश्किल रहेगा। रिवाइवल की प्रक्रिया चलती हुई थोड़ा सा और अगर हाइड्रा आगे जाए ना तो बड़े आराम से डाउन कर सकते। बट अब एआर की स्क्वाड फाइनली वो आ रहे हैं बैटल लेने के लिए। बिल्कुल देखिए कार्निवल गेमिंग है सर्कल के अंदर, एक्सेस उनको ज्यादा आगे जाना भी नहीं है, लेकिन एरोबॉट्स टीम हाइड्रा एक एक करके कभी एक दूसरे के अगेंस्ट भी फाइट लेने की कोशिश कर रही है, और तुरंत ही उनका फोकस चले जा रहा है टीम कार्निवल गेमिंग के ऊपर भी, जिनके पास अभी के नंबर्स का थोड़ा सा डिसएडवांटेज बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि सामने या तो आप प्रॉपर फाइट निकाल लीजिए, पहले तो सर्कल के अंदर आ जाइए, लेकिन ध्यान दीजिए कि हाइड्रा को पता है उस शैक के अंदर भी कोई खिलाड़ी हो सकता है। क्या पता आपके ऊपर ग्रेनेड या फिर मोलोटोव की बरसात वो बौछारे स्टार्ट ना हो जाए। और अब हाइड्रा का थिंकिंग क्या रहेगा अगले आने वाले 30 सेकंड के अंदर, ये देखने योग्य होगा अभी के लिए। मुझे तो लग रहा है कि पुश करना चाहिए, यहाँ से ज्यादा समय लगाना चाहिए। एआर की स्क्वाड को हल्का आगे जाना चाहिए और वो कार्निवल गेमिंग को बड़े आराम से टैक डाउन करके रख सकता है। फिर हाइड्रा भी चाहे तो वो भी चार्ज इन कर सकती है। सर्कल का एडवांटेज है, हाइड्रा की स्क्वाड के पास वो थ्रोबल्स अब थोड़े कम होंगे, बिकॉज इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किए थे सिर्फ और सिर्फ कार्निवल गेमिंग को रोकने के लिए और उसे एक खिलाड़ी नियो को समाप्त करने में। हाइड्रा के पास 8 फिनिशेस, काफी बेहतरीन रूर आपको एक हाइड्रा के द्वारा भी चलता दिखेगा। देखना है कि जो ड्रैगन है वो और कितनी आग बरसा सकते हैं लॉबी के अंदर, किस तरीके से यहाँ पे और ज्यादा वैल्यूज निकाल सकते हैं। बूस्टर्स तो आपको चलते दिखेंगे जरूर, साथ में वो हीलिंग्स भी लगती दिखेंगी, बट आगे बढ़ने की वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हाइड्रा के द्वारा। अब यहाँ पर बचना कार्निवल गेमिंग के लिए मुश्किल है, लेकिन कार्निवल गेमिंग का स्प्लिट इतना बड़ा है कि अब अगर प्लेयर्स नॉकआउट होते हैं, अब रिवाइवल नहीं हो सकता, अब रीसेट नहीं हो सकता। नाउ दिस इज अ वेरी बिग गैम्बल फॉर कार्निवल गेमिंग। देखिए खुद से ही वो डिसीजन बना है सरदार जी, खुद से ही वो डिसीजन लिया गया कि अक्षत और हेक्टर देखेंगे अब ये डुओ की तरफ। अक्षत को निकाल भी रहे हैं बॉस के खिलाड़ियों को, मोलोटोव है जरूर तो आप शायद इसका इस्तेमाल अक्षत कर सकते हैं, खिलाड़ी को बाहर निकालने में मजबूर आप कर सकते हैं। बट सामने इविल पहले ग्रेड स्विच कर रहे थे, लेकिन अब नहीं, अक्षत वो 3 फ्रैग एक साथ निकालेंगे बॉस के अगेंस्ट में 1v3 लास्ट बैटल में। क्या कमाल का निकाला गया, बॉस भी यहाँ पर सकते में आगे। बट अब हाइड्रा वर्सेस कार्निवल गेमिंग, ये बैटल देखने योग्य एक 2v4 की बैटल है। हाइड्रा भी जरूर चाहेगी ये चिक कंटेनर का स्वाद चखते नजर आए, उनको भी चाहिए, अंकों की आवश्यकता उनको भी है। हाइड्रा गलती मत कीजिएगा, जिस प्रकार अभी के बॉस के द्वारा वो गलती मिली, उन्होंने नजरअंदाज करा वो लेफ्ट साइड का वो एरिया जिसके चलते फायदा उनको मिलता ना, लेकिन हेक्टर उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। बार बार अगर देखा जाए वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हाइड्रा फॉर द विन। तो हेल हाइड्रा का वो